यूं ही चलते चलते एक जरूरी बात कि पुरुष समाज को ये समझ में ही नहीं आता कि महिला उससे प्यार करती है या नहीं करती, वो उसे अपनी मानसिक जीवन में स्थान देती है या नहीं देती, उसको समझ में ही नहीं आता। ये एक महिला एक क्षण में समझ जाती है कि वो अपने फादर की, ब्रदर की, दूसरे मेल रिलेटिव्स की, वो अपने हस्बैंड की, बॉयफ्रेंड की, बेटे की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है और उसका रोल क्या है, उसका रोल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उससे पता होता है। टू सेव हर ओन लाइफ, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये वो उसे पता होता है, लेकिन पुरुष समाज को पता नहीं होता है। ये बहुत ही एक विचारणीय और प्रश्न है, शोचनीय स्थिति है। महिलाओं को यदि वो किसी पुरुष के साथ एसोसिएटेड है इन सोशल टर्म्स, तो उनको हर समय कुछ न कुछ, हर समाज में कुछ न कुछ ऐसा रखना पड़ता है जो ये हमेशा इंडिकेट करता रहे कि ये फलां फलां व्यक्ति की से कनेक्टेड है, मतलब वो एक प्रॉपर्टी टाइप कुछ उसकी है, ऐसा लगना चाहिए। उसमें भी ये नहीं समझ में आएगा पुरुष समाज को कभी भी कि ये किसी को अंतर मन से ही चाहती है या इसकी मानसिक जगत में की मतलब उपलब्धि ये है, ये व्यक्ति है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। और उनको हमेशा या तो चूड़ी या तो बिंदी या समथिंग 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 ऐसा पहन के रहना पड़ेगा जिससे ये सिद्ध होता रहे। पुरुष को खुद को तो कभी समझ में ही नहीं आता है कि वेदर हिज लेडी लव्स हिम और नॉट। वो सिर्फ इन्हीं मैथमेटिक्स को लगाकर एनी हाउ अपने आप को बनाए रखता है, सजाए रखता है, अकड़ता रहता है, समझदार बनता है। अब ये तो सोचने वाली बात है। इस समय विशेष में तो ये आश्चर्य होता है पढ़कर कि मदन मोहन मालवीय जैसे, राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुष भी हुए हैं। मतलब अनेकों 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 नाम हैं जिन्होंने स्त्री जीवन के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ या ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ये विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि पिछले 50-60 साल से तो मैं देख रही हूँ कि चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे कोई और कुरीति हो, पुरुष समाज ने तो कभी नहीं बोला बाहर आके। आज तो दहेज उत्पीड़न का जो ये इनका लीगल लॉ है पुरुष समाज के अगेंस्ट, उस पर तो सब तकलीफ में है। लेकिन तब बोलते थे कभी, जब महिलाओं ने एक लंबा समय इस दहेज प्रथा के कारण अपने जीवन को नरक बनते देखा है, लंबा समय। मतलब शादी हुई तब प्रॉब्लम हुई, वो तो बहुत ही दूर की चीज़ है। वो तो जन्म के साथ ही दहेज प्रथा उसके साथ एक बीमारी की तरह लग जाती थी कि जैसा दहेज फादर इकट्ठा करके देंगे वैसे ही एक जीवन साथी की वो कल्पना कर सकते हैं या उम्मीद रख सकती है। ये तो एक लंबा समय निकाला, और दहेज के नाम पे कितनी क्रूर यातनाएं दी गई। जो मर गई उनकी तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन यातनाएं दी गई वो एक अलग ही विषय है। समाज में कभी कोई आगे आया? कभी नहीं आया। मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती रहती हूँ, मैं न्यूज़ सुनती भी रही हूँ हमेशा से, कहानियाँ भी पढ़ती हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा। लिटरेचर में हमेशा कुछ अलग ही तरीके के कुछ स्टोरी चलती थी जिसमें ये कहानियाँ तो होती ही नहीं थी। समवेयर 93 नहीं, समवेयर, हाँ ये 93 होगा, मनोहर श्याम जोशी ने एक स्टोरी कवर की थी यूपी की एक फैमिली की। दहेज प्रथा के लिए वो तीनों डॉटर्स ने दे कमिटेड सुसाइड। तो उन्होंने, मनोहर श्याम जोशी ने एक स्टोरी कवर की थी। उससे पहले मैंने तो किसी इंटेलेक्चुअल को नहीं देखा बात करते हुए। और बाद में इनके मतलब ये कानून भी आया सामने, तो इनको अब वो उसको हैंडल करना नहीं आ रहा। और इसके अलावा ढेरों सामाजिक कुरीतियां हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा।
न्यूज़ भी देखते हैं, आसपास भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो ये तो पुरुष समाज को तो पता ही नहीं है कि उसकी सोशल लाइफ में उसकी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता नहीं चलता द गर्ल इज नॉट इन लव विद यू। सोचो, आपको ये पता नहीं चलता है। आपने देखा कि उसने चूड़ी पहनी, बिंदी लगाई, मेहंदी लगा ली और ऐसे ऐसे कपड़े पहन के ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही है, तो शी इज इन लव विद यू। बट गर्ल्स को तो एक क्षण में पता चल जाता है, एक क्षण में, कि कौन उसका मेल रिलेटिव किस दिमाग के साथ उससे मिल रहा है, एक क्षण में पता चल जाता है। तो ये एक शोचनीय स्थिति नहीं है। ये पिछले 50 साल से है या 50 से पहले से भी है, ये तो एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन प्राचीन भारत ने इस चीज को माना कि ज्ञान विज्ञान का सारा केंद्र जो नियंत्रित करता है वो महिला शक्ति है, ये उन्होंने माना। अब ये इस पे समाज विचार करना चाहता है नहीं चाहता है, ये उसकी अपनी इच्छा है और उसका अपने बारे में खुद तय करने का अधिकार भी है, और ये अधिकार उसे उपयोग में लेना भी चाहिए। एनीवेज,